में पहले चरण के लिए मतदान चल रहा है और सीएम धामी ने भी अपने मत का प्रयोग किया और इस दौरान धामी ने कहा कि कोई भी ऐसा ना रहे जो मतदान ना करे। 5 सालों में पहली बार मतदान करने का मौका लोगों को मिल रहा है। तो देखिए, मैं सबसे अपील करता हूं कि पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। मैंने भी अभी देखा आपने जलपान किया है आपके सामने ही। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी लोग कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहिए कि जो मतदान न करे। सबको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। 5 सालों में एक बार हमको सरकार चुनने का अवसर मिलता है और ऐसी सरकार चुननी है जो देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ रहा है, उसको और मजबूती देनी है। सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूं कि ऐतिहासिक मतदान करें और ऐतिहासिक विजय श्री मोदी जी को दिलाएं। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। देहरादून में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी मतदान किया। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत राठी ने। सुनिए। हरीश जी, भाजपा कह रही है बहुत हॉट सीट हो गई है हरिद्वार, तो ये किस तरह की हॉट हो गई है? पूरा उत्तराखंड भाजपा के लिए बड़ा हॉट हो गया है और उत्तराखंड बदलाव के लिए वोट कर रहा है। ये पहली बार है 10 साल बाद जब उत्तराखंड अपने लिए वोट कर रहा है। यहाँ का मतदाता अपने लिए वोट कर रहा है। वो कह रहा है यार मेरी तो घर की रसोई का बजट ही सारा इन्होंने बिगाड़ करके रख दिया। वो कह रहा है कि इन्हें मेरे बच्चों को बेरोजगार रखने के लिए ये जिम्मेदार है, इन्हें पद ही नहीं भरे, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। वो कह रहा है कि गांव में मेरी रास्ते खोद डाले और मरम्मत नहीं की, गड्ढों में चलने के लिए हमको मजबूर कर दिया। बिजली लोगों को नहीं मिल रही है, बिजली की कटौती हो रही है। गरीब व्यक्ति कह रहा है मेरे राशन कार्ड में नई यूनिटें ये चढ़ा ही नहीं रहे हैं। बीपीएल जी, आपने भी आरोप भी लगाए, कुछ आपको लगातार कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं। किस तरह की शिकायतें मतदाताओं के मामले? जगह जगह से सूचनाएं आ रही हैं। 2-3 जगह तो मैं ही जाकर के देख चुका हूं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और मैं अंदर तो नहीं गया, लेकिन अंदर से जो सूचनाएं आ रही हैं यह है कि प्रोसेस को जानबूझ करके ढीला करवाया जा रहा है ताकि लोग लंबी कतारों में रहें, फिर लोग प्रार्थना करने के लिए चले जाएं, फिर लौट करके ना आए। तो ये डिस्करेज किया जा रहा है गरीब मतदाता को, आम मतदाता को, दलित मतदाता को, पिछड़े मतदाता को, माइनॉरिटी के मतदाता को कि वो वोट न कर सके। आपकी शिकायत का कोग्निजेंस लिया सर प्रशासन? जो वोट की चोट देने जा रहा है उस मतदाता को ये डिस्करेज कर रहे हैं। ये आपराधिक कृत्य है। मैं इसकी शिकायत मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ देहरादून से भी कर चुका हूँ, मैं जिलाधिकारियों से भी कर चुका हूँ, मैं ट्वीट भी कर चुका हूँ। रेस्पॉन्स आया? अब कहा तो गया है कि हम जा रहे हैं, हम ठीक करवा रहे हैं और ERO को भेज रहे हैं। किसी ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा। अब देखो कितना होता है। तो हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, तो उन्होंने बताया और उन सब चीजों के बारे में भी बताया कि जो उनको लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है। चलिए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं हमारी सहयोगी रितु के पास जो न्यूज रूम में मौजूद है और उनके पास कुछ जानकारी। रितु। बिल्कुल ठीक है शुभम। देखिए, उत्तराखंड यूं तो छोटा राज्य है लेकिन 5 सीटें हैं, एक फेज में चुनाव होना है। अब कौन सी सीट पर कौन कौन दावेदारी दिखा रहा है, कौन किसके सामने और कितना मजबूत है, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे टिहरी के मुकाबले की, जहां पर माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी की तरफ से है। जाहिर है कि हमेशा से राज परिवार की सीट रही है पारंपरिक, और इसके साथ ही जोत सिंह जो कि कांग्रेस की तरफ से है माला राज्य लक्ष्मी शाह के सामने, और वहीं नीम चंद्र छुरियाल बीएसपी की तरफ से है। तो ये चुनाव सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है। और उत्तराखंड की अगर 5 सीट की हम बात करें तो वहां पर हमेशा से जो चुनाव है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही रहा है। वहीं हरिद्वार की अगर हम बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी की तरफ से हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और वीरेंद्र रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी, और जमील अहमद बीएसपी की तरफ से हैं। इसके साथ ही अगर अल्मोड़ा के मुकाबले की बात करें तो अजय टम्टा बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है, प्रदीप टम्टा कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, और नारायण नाम बीएसपी की तरफ से है। यहाँ पर जो प्रतिद्वंदी है, खासकर अजय टम्टा और प्रदीप टम्टा हमेशा से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। ये मुकाबला भी काफी दिलचस्प है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अजय टम्टा पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। नैनीताल के मुकाबले की बात करें तो अजय भट्ट बीजेपी की तरफ से हैं केंद्रीय मंत्री, और प्रकाश जोशी कांग्रेस की तरफ से हैं। वहीं अख्तर अली माहीगिर बीएसपी की तरफ से हैं। तो ये तीनों प्रत्याशी मैदान में। वहीं पौड़ी गढ़वाल की टक्कर में अनिल बलूनी बीजेपी की तरफ से हैं, जो कि
यहाँ पर बीजेपी के मीडिया प्रमुख भी हैं और गणेश गोंदियाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और धीर सिंह बिष्ट बीएसपी की तरफ से हैं। तो ये तीनों प्रत्याशी हैं जो कि मैदान में हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है उत्तराखंड के चुनाव में प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है। हालांकि 2014 में 2019 में बीजेपी ने हैट्रिक मारी है, 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। अब तीसरी बार देखना होगा कि बीजेपी क्या कमाल करके दिखाती है। बिल्कुल ऋतु, और आपने तमाम तस्वीरें दिखाई, किसके बनाम कौन खड़ा है और कैसा ये मुकाबला है उत्तराखंड में, किस तरीके से इस वक्त समीकरण है, ये आपने समझाए। बढ़ेंगे आगे। लोकतंत्र के महापर्व पर संतों में भी भारी उत्साह देखने को मिला। सबसे बड़े अखाड़े में बड़ी संख्या में संतों ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों के साथ मतदान किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री स्वामी हरिगिरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता महावीर नेगी ने। सुनिए। संतों के साथ मतदान करने जा रहे हैं,